तो यहाँ पर हम सभी सीखने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करेंगे। और उसके पहले स्टेटमेंट मैंने लिख दिया। स्टेटमेंट ये है, ठीक है, इट स्टेट्स इन राइट एंगल ट्राइंगल सम ऑफ हाइपोटेनियस स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अब ये जो स्टेटमेंट दिया गया है इसको प्रूव करना है। स्टेटमेंट क्या था वो चीजें भी मैं बता देता हूं कि जैसे कि आपके सामने ये राइट एंगल ट्राइंगल है, आपके सामने राइट एंगल ट्राइंगल में इस तरीके से बना रहा हूं, ठीक है। यहां पर क्या है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। और मैं कैसा बना रहा हूं, ट्राइंगल इन ऐसे लिख देता हूं, ट्राइंगल ए बी सी, जिसमें एंगल बी 90 डिग्री में ले रहा हूं, ठीक है। आप कुछ भी ले सकते हो, एंगल बी भी ले सकते हो, एंगल सी भी ले सकते हो, एंगल ए भी ले सकते हो, लेकिन जहां 90 डिग्री आपने लिखा है वहीं पर वो लिखा रहना चाहिए। जैसे बी को 90 डिग्री मैंने लिया है तो यहाँ पे बी पे 90 डिग्री, बाकी ए बी सी में बी कर दिया तो ए और सी कहीं पे भी लिख सकते हैं। यहाँ ए लिख दो, यहाँ पर सी लिख दिया, ठीक है। उसके बाद ये इसके बेस पे हो जाता है तो आपको क्या प्रूव करना है, यहाँ नीचे लिख देता हूँ, टू प्रूव करना है, प्रूफ जो स्टेटमेंट दिया गया था। स्टेटमेंट क्या दिया था, अब देखो 90 डिग्री जो यहाँ पर है, यहाँ पर 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला साइड ये हाइपोटेनियस होता है। इसके सामने 90 डिग्री के सामने अपोजिट में जो साइड है, 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड है वो हाइपोटेनियस है। तो ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर, स्टेटमेंट बोल रहा हूं, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस, मतलब हाइपोटेनियस यहाँ पे क्या है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा है इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। अब अदर टू साइड कौन कौन से हैं, इसको छोड़ के एक ये साइड है और एक ये साइड है, तो इन दोनों साइड का स्क्वायर बोला है। दो साइड का स्क्वायर, स्क्वायर कर देते हैं, एक तो AB स्क्वायर और एक BC स्क्वायर। इन दोनों स्क्वायर का बोला क्या है, सम बोला है। तो सम का मतलब क्या हो गया, प्लस, ठीक है। तो यही हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ये जो मैंने लिखा है ABC जिसमें B 90 डिग्री है, उसके बेस पर ये मैंने लिखा है, जिसमें ये क्या है, हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस के अलावा ये अदर टू साइड का टू साइड है, जिसको कंडीशंस मैंने ये प्रूफ करके बताना। अब इसमें एक कंस्ट्रक्शन ऐड कर दो, कंस्ट्रक्शन। ये अगर ऐसे इस तरीके से लिखते हो तो आपको फुल मार्क्स देने से कोई नहीं रोक सकता है। 1 मार्क्स इसका हो जाएगा, बाकी सभी ये फिगर ड्रॉ करके, बाकी जो प्रूफ करके बता रहे हो उससे आपको फुल मार्क्स गेन हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन में सिंपल से ये करना है कि जो 90 डिग्री है ना, वहां से इसके सामने वाला अपोजिट है उस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देना है। परपेंडिकुलर लाइन भी बोलते हैं, एल्टीट्यूड भी बोलते हैं। ऐसा ड्रॉ करना है जो इस AC पे परपेंडिकुलर हो, मतलब 90 डिग्री बनाता हो, इधर भी और इधर भी सेम है, ठीक है। ये भी 90 डिग्री बनता हो, ये भी 90 डिग्री बनता हो, और इसका नाम रख देते हैं D। तो ये कौन सी लाइन बनी है, BD लाइन। तो यहाँ पर BD और किसके परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का साइन ये, और परपेंडिकुलर किसके है, ये AC लाइन का, ठीक है। AC साइड भी बोल सकते हैं, AC लाइन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस AC साइड के परपेंडिकुलर BD है, ठीक है, समझ में आ गया। ये BD का परपेंडिकुलर AC है, AC का परपेंडिकुलर BD है। ये इसलिए जरूरत थी कि ताकि मैं ये जो कंडीशन है इसको मैं प्रूफ कर सकूं, इसलिए इसी तरीके से बनाना, इस तरीके से बनाना, इस तरीके से कि ये एकदम एग्जैक्ट 90 डिग्री दिखे भी, ऐसे 90 डिग्री दिखे भी। जैसे यहाँ पर देखो मेरा बॉडी एकदम परपेंडिकुलर, ये हाथ ऐसे किया तो यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। ये सीधा है और इसके ये सीधा है, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो उसी तरीके से ऐसा बनाना, किया ऐसे तो ऐसे बनाना, फिर बाद में मिला देना। ये इतना समझ में आया। कंस्ट्रक्शन ये करने के बाद आपने यहाँ पे 2 ट्राइंगल लेना है। पहला, एक तो बड़ा वाला ट्राइंगल, हालांकि ये जो 6.7 थियरम है वो यही कहता है कि ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है ये पूरे ट्राइंगल का सिमिलर है। 6.7 जो थियरम है आपके टेक्स्ट बुक में देख लेना, वो यही कह रहा है कि ये जो ट्राइंगल है, जो ADB है, वो पूरे ट्राइंगल ABC के सिमिलर है। लेकिन यहाँ पर मैं प्रूव ही कर देता हूं ना कि कैसे है सिमिलर, ठीक है। तो कैसे है वो चीजें पहले तो ले लेना। क्या लेंगे, इन ट्राइंगल, कौन सा, पूरा पहले ले रहा हूं, ABC एंड, पहले लिया जाता है तो एंड लिखा जाता है। जब हम कोई कंडीशन डाल देते हैं सिमिलर का तो सिमिलर के लिए सिमिलर कंडीशन लगा देंगे, यहां पर एंड लगाएंगे। और दूसरा ट्राइंगल कौन सा ले रहा हूं, ADB, ट्राइंगल ADB, ये ट्राइंगल ले लिया, ठीक है। अब इन दोनों ट्राइंगल में सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमारे पास 3 कंडीशन होते हैं, या तो एंगल सिमिलर क्राइटेरिया,
या SAS सिमिलर क्राइटेरिया या SSS। हमें साइड तो इनका दिया ही नहीं, कोई वैल्यू नहीं दिया है कि हम साइड का बता पाए, तो साइड से साइड वाला पार्ट ही इसको हटा देना, एंगल ही हो सकता है क्योंकि इसमें साइड कुछ दिया ही नहीं, नंबर में कुछ दिया रहता तो हम सोचते कि हाँ ये वाला नंबर इसके इक्वल है, लेकिन कुछ दिया नहीं है तो हम एंगल ही लेके चलेंगे। अभी यहाँ पे एंगल देखो कि ये देखो, ये पहले बड़ा ट्रायंगल लिखा है तो पहले बड़े वाले का लिखने का, दूसरा तो दूसरे के दूसरा वाला ये ट्रायंगल का लिखने का। अब इनमें देखो आपको दिखाता हूं मैं, ये जो ADB है और ये ABC है, देखो ABC में B 90 डिग्री ऑलरेडी लिखा हुआ, ठीक है। तो इसमें ये वाला जो ABC है वो किसके इक्वल है, ये ADB क्यों है, ईच एंगल 90 डिग्री, ठीक है। ईच एंगल क्या है 90 डिग्री, दोनों एंगल क्या है 90 डिग्री है, इसलिए ये दोनों इक्वल हो गए किसके, इसका ये एंगल और इसका ये एंगल बराबर है, ठीक है। दूसरा एंगल A देखो, ये ABC में ये एंगल और ये ADB में ये एंगल सेम ही है, तो यहां पर लिख देंगे एंगल A इक्वल टू एंगल A क्या है, ये कॉमन है, क्या है कॉमन है, ठीक है। जब ये कॉमन हो जाता है, जब देखो दो ट्राइंगल है, एक तो मैंने ये वाला लिया ADB और एक पूरा वाला है, इन दोनों में दो एंगल कॉमन मिल गए, दो मतलब सेम है, तो जब दो एंगल मिल गए तो एंगल सिमिलर क्राइटेरिया से ये ट्राइंगल इस पूरे ट्राइंगल के क्या हो गया, सिमिलर हो गया। तो यही चीज लिखेंगे, ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल A। देखो यहां से पता चलेगा कि ये कॉरेस्पॉन्डिंग लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं लिखे तो भी रॉन्ग होगा। ABC लिख दिए, जिसमें मैंने D जो है और B के इक्वल है, तो यहाँ B की जगह पे D लिखेंगे, ठीक है। A के था तो A के जगह पे और बचा लास्ट में B, तो B, C की जगह पे B आ जाएगा। अब ये सिमिलर हुआ, किस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, बाई AA सिमिलर क्राइटेरिया, ठीक है, सिमिलर क्राइटेरिया, ये सिमिलर क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। अब इसके बेस पे यहां पर मैं बता रहा हूं, अब इसके बेस पर ये जो आपको सामने मैंने बताया है, इसके बेस पे जब भी कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उसको दो चीजें, एक तो एंगल उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल लिख देंगे। AB अपन AD होगा, AB अपन AD इक्वल टू BC अपन DB लिख सकते हैं, BC अपन DB इक्वल टू AC अपन AB, AC अपन AB, ये लिख सकते हैं। अब इनमें थोड़ा सा ध्यान देना, इन दोनों को लो चाहे इन दोनों को लो चाहे इन दोनों को लो, दोनों में दो साइड जो है ना मिलने चाहिए, कॉमन मिलने चाहिए। तो अगर मैं इन दोनों में देख रहा हूं तो सब अलग अलग हैं, इन दोनों में देख रहा हूं तो AB और AB दिख रहा है, तो उन दोनों को ले लेने का, AB अपन AD इक्वल टू AC अपन AB। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर हो गया, AB इंटू AB स्क्वायर, और यहां से क्या हो गया AC इंटू AD, ये इक्वेशन 1 ले लेना, ठीक है। ये चीजें समझ में आ गई। तो मैंने क्या किया था, सबसे पहले ये ट्राइंगल और ये पूरा ट्राइंगल लिया था, अब मैं ये वाला ट्राइंगल और पूरा ट्राइंगल ले रहा हूं, ठीक है। इन ट्राइंगल ABC एंड ये CDB या BDC, ट्राइंगल BDC ले लिया, ठीक है। इनमें आप देखोगे कि ये 90 डिग्री है और इसका ABC में 90 डिग्री होता है, तो एंगल ABC इक्वल टू एंगल BDC दिख रहा है, और ये क्या है 90 डिग्री है, ठीक है। ईच एंगल क्या है 90 डिग्री है। उसके बाद ध्यान से देखना, एंगल C देखो, ये ABC में ये एंगल बन रहा है और ये जो BDC है उसमें भी यही एंगल मिल रहा है, मतलब जो एंगल C है वो एंगल C के क्या है, कॉमन है। और जब दो ट्राइंगल जो मैंने लिया था, ये दो ट्राइंगल, इन दो ट्राइंगल में दो एंगल क्या हो रहे हैं, सेम मिल रहे हैं, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, ट्राइंगल ABC सिमिलर होगा किसके, ट्राइंगल, देखो यहां पर देखो B की जगह पे D है तो ये B की जगह पे तो D आ जाएगा, C की जगह पे लास्ट में C है तो यहाँ पे C आ गया, बचा क्या, एक B ही बचा, तो ये सिमिलर हो गया। क्राइटेरिया क्या था, बाई AA सिमिलर क्राइटेरिया, ये चीजें की वजह से ये आ गया। और जब ये आ जाता है तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं, तो इसमें भी लिख लेंगे, देखो AB पहले दो का तो BD,
ए बी अपन बी डी इक्वल टू बी सी, बी सी अपन डी सी, ऊपर से ए सी पहला लास्ट ले रहे हैं तो ए सी अपन बी सी हो जाएगा। अब इनमें देखने का कि दो साइड सेम दिखते हो, मिलते हो, इन दोनों में करेंगे तो सब अलग अलग हैं। इन दोनों में कर रहे हैं तो देखो बी सी मिल रहा है तो ये दोनों को ले लेना, इन दोनों को लोगे तो बी सी अपन डी सी और ये ए सी अपन बी सी। अब ये बी सी क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये आ जाएगा ए सी इंटू डी सी, ये आ गया। ठीक है, ये चीजें आपको यहाँ पर मिल गई। ठीक है, ये वाला हो गया आपका दूसरा। अब यहाँ पर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में क्या करना है, लेफ्ट का लेफ्ट साइड ऐड कर दो और राइट का राइट साइड ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, बस इतना ही लिखना है आपको, 1 एंड 2 ही लिखना है। बशर्ते इसमें ध्यान आपको खुद रखना है कि लेफ्ट साइड के जो भी वैल्यू हैं उनको एक साथ ऐड कर लो और राइट साइड का राइट साइड में ऐड कर लो। तो यहाँ लेफ्ट में देखो ए बी स्क्वायर, इसके लेफ्ट में बी सी स्क्वायर, एक साइड में ऐड कर दिया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और राइट का राइट में ये पहले है ए सी इंटू ए डी, अब प्लस ये दूसरा किधर है ए सी इंटू डी सी, ए सी इंटू डी सी। अब इन दोनों में देखोगे ये वाले, इसमें देखो कि ए सी इसमें भी है ए सी इसमें भी है, तो ए सी कॉमन कर लेंगे और जो बचता है उसको ब्रैकेट में लिख देंगे। यहाँ बचा ए डी और यहाँ पे डी सी बचा है। ठीक है, अब आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, इस फिगर में ध्यान देंगे कि जो ए डी है और प्लस ये डी सी है, ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, ए सी बन जाएगा। तो इसका ए डी प्लस डी सी क्या हो जाएगा, ये तो ए सी है ही है और ये भी क्या हो गया, ए सी हो गया। तो ये ए सी इंटू ए सी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या था ए बी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर। यही तो हमें प्रूव करना था, यही तो मैंने लेकर चला था टू प्रूव में, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और वही आया ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये मेरा क्या हो गया, प्रूव हो गया। यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको स्टेटमेंट लिखना है और इस तरीके से आपको प्रूव करके बता देना है। इसी तरीके से सॉल्व करना है। 4 मार्क्स से ये क्वेश्चन आपका फिक्स है। ठीक है।